हेलो स्टूडेंट्स, मैं द्वारका प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मालपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हमारे जो साहित्य की जो पुस्तक है विजेत्री, उसका प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और प्रथम अध्याय का नाम है मंगलाचरण। प्यारे बच्चों, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। यानी किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्ण समाप्ति के लिए मंगलाचरण भारतीय संस्कृति में किया जाता है। यही इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि अस्माकं भारतीय संस्कृति मंगलमय अस्ति। अस्माकं यानी हमारी भारतीय संस्कृति मंगलमयी अस्ति, यानी मंगलकारी है, है। अत्र यहाँ सर्वेषां कार्याणां निर्विघ्न समाप्ते, सभी कार्यों की समाप्ति के लिए मंगलाचरणम भवति, यानी मंगलाचरण होता है। अतएव इसीलिए अध्यापने संलग्ना गुणाम, इसीलिए अध्यापने यानी अध्यापन में यानी पढ़ाने में, अध्यापन में यानी पढ़ाने में, संलग्न यानी लगे हुए, गुणाम गुरुओं, अध्ययने तल्लीना, अध्ययन में तल्लीन यानी लगे हुए, संलग्न लगे हुए, तल्लीन। छात्राणाम, छात्रों की, मंगलकारी मंत्राणाम, मंगल करने वाले मंत्रों का, मंगल करने वाले मंत्रों का, ज्ञानाय यानी ज्ञान कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, स्मरणाय यानी चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, स्मरण कराने के लिए, याद कराने के लिए। मंगल आचरण, मंगलाचरण पाठ है अत्र प्रस्तुत है, यानी मंगलाचरण पाठ अत्र यानी यहाँ प्रस्तुत है, यानी प्रस्तुत है। प्यारे बच्चों, प्रथम मंत्र है, पहला मंत्र यहाँ ऋग्वेद के प्रथम मंत्र है, ऋग्वेद से प्रथम मंडल से, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्तात् यानी पहले सूक्त से उद्धृत अस्ति, यानी लिया गया है, उद्धृत है, लिया गया अस्ति यानी है। यानी पहला जो मंत्र है पाठ में, वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से लिया गया है। अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में ऋषि विश्वामित्र है, ऋषि विश्वामित्र हविदात्री, इसका अर्थ देखिए, हवि का दान करने वाले, हविदात्री, हवि का दान करने वाले, यजमानाय यानी यजमान के लिए, यजमानाय कल्याणार्थम, यजमान के कल्याण के लिए, हवि का दान करने वाले, यजमानाय कल्याणार्थम अर्थ यानी के लिए,
यजमान के कल्याण के लिए। अग्निदेवम प्रार्थयति, अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं, अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं। अस्य मंत्र से ऋषि विश्वामित्र, इस मंत्र के ऋषि कौन है? विश्वामित्र। देवता अग्नि है, देवता अग्नि। छंदस्य गायत्री, और छंद गायत्री है। द्वितीय मंत्र है, दूसरा मंत्र हम देखते हैं तो यह ऋग्वेद से 10 मंडल से 10 मंडल से संज्ञान सुक्ता, ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से, ध्यान रखना है, संज्ञान सूक्त से 191 सूक्तम, सूक्त की संख्या कौन सी है? 191 सूक्त से उद्धृत हैं। अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में ऋषि संवनन है, ऋषि का नाम संवनन है। सर्वजनानां मध्य सहकार भावना, सभी लोगों के बीच में सहकार यानी सहयोग, सहयोग की भावना का विकासार्थम यानी विकास के लिए, परस्पर विरोध निराकरणार्थम, और परस्पर विरोध को दूर करने के लिए, आपस में विरोध को दूर करने के लिए, परस्पर यानी आपस में विरोध को निराकरण करने के लिए, अर्थात विरोध को दूर करने के लिए और यानी सहयोग की भावना का, और सहयोग की भावना का विकास करने के लिए, और आपस में विरोध का निराकरण करने के लिए, अर्थात आपस में विरोध को दूर करने के लिए आह्वानम करोति, आहवानम, गलत लिखा हुआ है, आहवानम करोति यानी आह्वान करता है। तृतीय मंत्र है, तीसरा जो मंत्र है वह ऐत्रेयोपनिषद शांति पाठात्, ऐत्रेयोपनिषद के शांति पाठ से उद्धृत है यानी लिया गया है। अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में सर्व विघ्नानां शांतये, सभी विघ्नों की शांति के लिए परमात्मा प्रार्थिता यानी परमात्मा से प्रार्थना की गई। वांग मनसो एक रूपता, यहां देखिए वाक यानी होता वाणी, और मनसो यानी मन की। वाक मनसो, वाणी और मन की एक रूपता हो, वाणी की भी एक रूपता हो और मन की भी एक रूपता हो, ऐसी कामना इस मंत्र में की गई है। इति कामना चक्ता, और ऐसी कामना इस मंत्र में की गई है। चौथा जो मंत्र है उसमें वह तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्या द्वादशा अनुवादता है, यानी तैत्तिरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली है, 12वीं शिक्षावल्ली के अनुवाद से लिया गया है। अयम मंत्र, यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वां, पहला मंडल का जो 9वां जो सूक्त है उसमें है। और इसके अलावा यही जो मंत्र है यजुर्वेद के 36वां जो मंडल है उसका 9वां है, सूक्त में जो यह मंत्र है। और यही मंत्र जो है अथर्ववेद के 19वें अध्याय के 9वें मंडल का 6वां मंत्र है में उल्लेखित है। अत्र प्रार्थना अस्ति, और इस चौथे मंत्र में प्रार्थना की गई है यत् कि परमेश्वर कल्याणम करोतु, ईश्वर
कल्याण करें। गुरु शिष्याणाम लक्ष्य प्राप्त, गुरु और शिष्य की लक्ष्य की प्राप्ति में निर्विघ्नता करोतु, और निर्विघ्नता यानी विघ्नों को दूर करें। पांचवा जो मंत्र है, उस पांचवा जो मंत्र है वह कठोपनिषद के शांति पाठ से संकलित अस्ति। कठोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। अत्र साकार भावना, सहकार का पहले भी शब्द आया है, सहयोग की भावना, सहकार यानी सहयोग, सहयोग की भावना, भावना या सहयोग की भावना के साथ उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्त अपनी कामना अस्ति। उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्त करने की कामना भी की गई है। पांचवें में पहला जो मंत्र है वह कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अग्नि सूक्त से, जिसके जो ऋषि हैं, मंत्रदृष्टा ऋषि हैं, वह विश्वामित्र हैं और देवता क्या है? अग्नि है। प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका उल्लेख हमारे प्रथम मंत्र में जो जब हमने पढ़ा था वहां आ गया है। देखिए, ये जो मंत्र है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अग्नि सूक्त से लिया गया है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता अग्नि हैं। इस मंडल में ये जो मंत्र है, इसमें अग्नि देवता से कल्याण करने की कामना की गई है कि हे अग्नि देवता, आप कल्याण करें। यदंगम दासुषे त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि तबे तत्, या संधि करेंगे तब इत तत्, तबे तत् सत्यमंगिर। संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, तब इता तत्। प्यारे बच्चों, इसमें ये जो छंद है, इसमें छंद है गायत्री। छंद क्या है? गायत्री। और गायत्री के अंदर में भी, गायत्री के भी प्रकार हैं, क्योंकि गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, लेकिन इस ये जो छंद है इसमें 22 अक्षर हैं। तो गायत्री के 4 प्रकार हैं। 4 हैं। पहला नित्रच, यानी इसमें एक कम होता है, एक अक्षर कम होता है, 24 में से एक कम। नित्रच गायत्री में 23 अक्षर होते हैं। फिर होता है भूरी। भूरी गायत्री में एक अक्षर ज्यादा होता है, तो इसके अक्षर हो जाते हैं 25। लेकिन यह जो विराट गायत्री है, इसमें 2 अक्षर कम होते हैं, तो इसके 2 अक्षर कम होते हैं, इसमें 22 अक्षर हो जाते हैं। और स्वराट गायत्री है, इसमें 2 अक्षर ज्यादा होते हैं, तो 24 अक्षर हो जाते हैं। तो यहां देखने पे मिलता है हमारे को कि इस छंद में 22 अक्षर हैं, यानी 24 अक्षर होने चाहिए थे, लेकिन होते हैं कितने? 22 अक्षर। इसलिए यहां जो है ये गायत्री छंद में भी विराट गायत्री छंद। हाँ प्यारे बच्चों, कल हम इसका जो अर्थ है वो देखेंगे कि अर्थ हमारे को क्या कहता है। आगे इसका आप एक बार दोहरान कीजिए। धन्यवाद।